पर एक बात हम हंसते हंसते कहना चाह रहे, भगवान के दर पर आकर के, बालाजी के द्वार पर आकर के तुम्हें मांगने का सौभाग्य प्राप्त मिले तो 2 कौड़ी की वस्तुएं मांग करके अपने वरदान को व्यर्थ मत कर लेना। बागेश्वर धाम आकर के तुम्हें मांगने का मौका मिले तो बालाजी को ही जन्म जन्म के लिए मांग करके जीवन को धन्य कर लेना। सदा सदा के लिए तुम अपना जीवन धन कर लेना और इतना ही कहना कि तुम हमारे और हम तुम्हारे। और याद रखना, जहां दवा काम नहीं करती वहां भगवान की कृपा काम करती है। और भारत की तो छोड़ो, विदेशों में भी हम तो लगभग 10-12 देश गए भी हैं। कल तक हम जब तक भारत में दरबार लगाते थे तब लोग हम पर मीम्स बनाते थे, ट्रोल करते थे, हमारी भजाई करते थे कि अंधविश्वास फैला रहा, मूर्खों को उल्लू बना रहा, अनपढ़ों को ज्ञान दे रहा। लेकिन जब अंग्रेजों को हमने हाउ डू यू करने वालों की ठटरी बारी, तब भारत की हम पे नजर गई कि आदमी बहुत ऊंचा है। जब अंग्रेजों की ठटरी बार रहा, और पिछले साल तो हनुमान जी ने ऐसी पिक्चर घुमाई कि लंदन की संसद में भी दे बंधन। ये बात हम तुम्हें अपने निजी अनुभव की बताना चाह रहे कि इसी धाम पर हम भी तुम्हारी तरह अर्जी लेकर आए थे। इसी गांव में हमारा जन्म हुआ और हमारा गुरु बहुत पहुंचा हुआ था, बहुत पहुंचा महापुरुष, जिसकी मूर्ति तुमने लगी देखी, बड़ी सी दाढ़ी। हमारे दादा गुरु यहीं बैठा करते थे, वो झोपड़ी में मंदिर के बगल में। इसलिए मंदिर का काम हो नहीं पा रहा, पता नहीं क्यों नहीं हो पा रहा, पर यहां बहुत खतरनाक चीजें। तो वो वहां विराजमान रहते थे झोपड़ी के अंदर। और हम भी तुम्हारी तरह आए थे, 9-10 साल के बच्चे, मांगने के लिए। हमारी मां ने ज्ञान दिया कि वर्तमान में घर पे भोजन नहीं है और तुम्हारे दादा बहुत जानकार हैं, बहुत पहुंचे हुए हैं, और अपने दादा से कुछ मांग लाओ। हम भी तुम्हारी तरह मांगने आए थे, पर हमारे गुरु ने उस दिन हमें कुछ दिया नहीं। 2.5 घंटे हमसे बात नहीं की। छोटे से बच्चे थे, बोलने में हम बहुत चतुर थे। तो उनके साथ कोई बैठा था, कोई बहुत बड़ा अधिकारी, हमें याद है एम्बेसडर का जमाना था, एम्बेसडर कार रखी हुई थी बाहर में गांव के, कोई बहुत बड़ा अधिकारी बैठा था। बड़े फक्कड़ महात्मा थे हमारे गुरु, तो बड़े फकीर थे, पहुंचे हुए फकीर थे, बहुत फक्कड़ थे वो। लाल आंखें रहती थी, लंबी दाढ़ी, हनुमान जी की तरफ दिन भर देखते रहते थे, राम राम के। बात करनी तो करनी, नहीं करनी तो गाली बकते थे, और गालियों में तो पीएचडी थी उनकी। हाँ, कुछ हमें भी आती हैं उनकी कृपा से, उनकी ही याद है हमें। गजब के महापुरुष थे। हम आए, हमने कहा कि आप अब तो आप सन्यासी हो गए, सन्यास के पहले तो हम आपका ही खून है, आपके बेटा के बेटा है, नाती है सगे, और हम पर कोई कृपा करो, घर पर भोजन नहीं बने। 2.5 घंटे तक कुछ नहीं बोले। हमें लगा कि बड़ा पागल आदमी है, विचित्र आदमी है। बताओ, हम भूखों मर रहे हैं, सगे नाती हैं, दूसरों का भला कर रहे हैं, खुद के नाती फिर रहे हैं। कुछ नहीं बोले। शाम के समय उन्होंने कहा रात को आना। हमने अपनी माँ को कहा, अपने पिता को बताया, बापू को बताया कि ऐसी ऐसी बात है। और उस रात के बाद जब हम यहां आए, उसके बाद फिर गए नहीं। आए थे अर्जी लगाने, अर्जी लगवाने वाले बन गए। उसके बाद पर हम कहां गए, हम तो यहीं के हो गए। वो दिन है कि आज का दिन है। जिंदगी कब क्या हुई पता नहीं लगा। सच्चा और अच्छा गुरु जिसको मिल जाता है वो रंक को भी राजा बना देता है। और मैं तुम्हें प्रार्थना करने के, हम तुम्हें इसलिए नहीं बैठाए हैं कि तुम चमत्कार देखो या तुम पर्चा बनवाओ या तुम मन की बात जान लो। इसके लिए हमने तुम्हें बिल्कुल नहीं बुलाया है। और एक बात याद रखना, तुम आए भी नहीं हो, तुम बुलाए हुए आए हो, और हमने तुम्हें बुलाया नहीं है। जिसने बुलाया है वो मंदिर में बैठा है। और तुम इस घमंड में मत रहना कि तुम आए हो। तुम्हारी क्षमता नहीं है कि तुम आए हो। आते तो यहां लाखों लोग हैं, पर ठहरते नहीं है। और तुम यहां ठहर गए तो समझ लेना तुम्हारा कोई